बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। आज हम कंपैरिजन करेंगे B17 मल्टी गार्डन्स इस्लामाबाद का और फैसल हिल्स टेक्सला का। हम आपको बताते चलें कि दोनों सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करना बहुत टफ़ है। दोनों बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, दोनों के डेवलपर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इसका कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हमसे ये मशवरा मांगते हैं कि हमें B17 मल्टी गार्डन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फैसल हिल्स टेक्सला में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हर इन्वेस्टर की, हर क्लाइंट की जो चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैक्सिमम एस्पेक्ट्स को हम कवर करें ताकि जो क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपनी चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ के मुताबिक डिसाइड करें कि उन्हें किस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंडली, हम इस वीडियो में किसी सोसाइटी को अंडर वैल्यू नहीं कर रहे या किसी डेवलपर को डीफेम नहीं कर रहे। हमारा पर्पस जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो आप तक पहुंचाना है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक डिसाइड करें कि आपको किस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है। थर्डली, फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले मार्केट कंडीशंस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो करंट मार्केट कंडीशंस के मुताबिक है। अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर की मार्केट कंडीशंस को, उस टाइम की मार्केट कंडीशंस को देख के आपने डिसीजन लेना है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपर कौन कौन से हैं। B17 मल्टी गार्डन्स के डेवलपर हैं MPCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। MPCHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1925 के अंडर काम करती है। अब इस एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, जबकि फैसल हिल्स टेक्सला ZM इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मल्टी गार्डन्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस्लामाबाद गार्डन्स E11-1 और E11-3 हैं। टेली गार्डन्स F17, फिर इनका एक प्रोजेक्ट जो मल्टी फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है वो मल्टी रेजिडेंशियल एंड ऑर्चर्ड्स है। फैसल हिल्स ZM इंटरनेशनल के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फैसल टाउन F18, फैसल माइगला सिटी और फैसल रेजिडेंशिया हैं। लोकेशन की बात करें तो B17 मल्टी गार्डन्स CDA सेक्टर्स A17, B17, A19 और B18 अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद, जबकि फैसल हिल्स टेक्सला तहसील टेक्सला और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आती है। B17 मल्टी गार्डन्स इस्लामाबाद वाली साइड पे और उसके साथ फिर माइगला हिल्स आती हैं। फिर माइगला हिल्स की दूसरी साइड पे फैसल हिल्स टेक्सला है। एक्सेस की अगर बात करें तो B17 मल्टी गार्डन्स की एक्सेस दो साइड से है। एक मेन पेशावर GT रोड से, जो जहाँ पे B17 के दो गेट्स हैं। दूसरी इसकी एक्सेस जो फ्यूचर में प्लान्ड है वो मोटरवे इस्लामाबाद टू पेशावर M1 का इंटरचेंज बनेगा B17 के G ब्लॉक में। सेकंड इसकी एक्सेस वहाँ से होगी। फैसल हिल्स टेक्सला की एक्सेस इन्हीं दो जगह से बनेगी, मेन पेशावर GT रोड से जो कि ऑलरेडी है, और फ्यूचर में फैसल हिल्स के C ब्लॉक से एक रास्ता है जो कनेक्ट करता है B17 G ब्लॉक और फैसल हिल्स C ब्लॉक को। C ब्लॉक से G ब्लॉक और देन M1 जो मोटरवे का इंटरचेंज होगा, वहाँ से इसकी दूसरी एक्सेस बनेगी। माइगला एवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि माइगला एवेन्यू की वजह से दोनों सोसाइटीज़ की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई और माइगला एवेन्यू मेन इस्लामाबाद सिटी से दोनों सोसाइटीज़ को कनेक्ट करेगा। माइगला एवेन्यू का इंटरचेंज संगजानी टूल प्लाज़ा से ऑलमोस्ट पेशावर की तरफ 1.6 किलोमीटर्स पे बनेगा,
जहाँ से जो मेन सिटी F10 की बात अगर हम करें, इस्लामाबाद के F10 सेक्टर, आप मागला थ्रू मागला एवेन्यू 15 to 20 मिनट्स में पहुँच सकते हैं। B17 के गेट 1 से जो मागला एवेन्यू इंटरचेंज का डिस्टेंस होगा वो 2 किलोमीटर्स होगा, और फैसल हिल्स टेक्सला का डिस्टेंस फैसल हिल्स के मेन गेट से मागला एवेन्यू के इंटरचेंज तक 7.5 किलोमीटर्स होगा। डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो मल्टी गार्डन्स के A, B, C, E ब्लॉक्स और F ब्लॉक्स जो हैं ये फुली डेवलप्ड हैं। D ब्लॉक पार्शियली डेवलप्ड है, कुछ एरिया इसका अभी नॉन डेवलप्ड है। G ब्लॉक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ था 2018 में, वो उसकी डेवलपमेंट अंडर प्रोसेस है। फैसल हिल्स टेक्सला के 4 ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक और C ब्लॉक। एग्जेक्टिव ब्लॉक और A ब्लॉक 70% डेवलप्ड है, C ब्लॉक 65% डेवलप्ड है। C ब्लॉक में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो गई है और आई थिंक ये ईद के बाद तक 75%, 80% तक डेवलप हो जाएगा। फैसल हिल्स का B ब्लॉक 50% तक डेवलप है, अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मल्टी गार्डन्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ मूव कर रही है। शॉर्ट टर्म अब उसमें क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और जो सिग्नल था मागला एवेन्यू का, उसकी बेस पे ऑलरेडी प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। मागला एवेन्यू का जो फैक्टर था उसकी बेसिस के ऊपर जो प्राइसेस में जंप आया है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उस केस में तो सूटेबल थी, लेकिन चूंकि इनकी प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं तो ये अपने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ इसकी इन्वेस्टमेंट मूव कर गई है। बेनिफिशियल इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में होगी। फैसल हिल्स टेक्सला अभी अपने डेवलपमेंट फेज़ पे है और इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की ROI की बात करें तो B17 मल्टी गार्डन्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। फैसल हिल्स टेक्सला में भी आपको अच्छा ROI मिलता है, लेकिन अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो B17 का जो ROI है वो फैसल हिल्स टेक्सला की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न एक ये भी है कि B17 इस्लामाबाद में आती है और फैसल हिल्स टेक्सला में आती है, लेकिन जियोग्राफिकली दोनों सोसाइटीज़ ऑलमोस्ट पास पास हैं। वीडियो चूँकि थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हमने एंड पे दोनों सोसाइटीज़ में जो अभी तक हमारी फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन होगी और कुछ सेकंड पार्ट में वो हमने एंड पे कंक्लूड की है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।